श्री सद्गुरु महाराज की जय। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सजग हो जाए हम लोग। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। समुपस्थित मंचस्थ मुदमंगलमय महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, आज हम लोग छठे दिन ये पक्ष ध्यानाभ्यास के क्रम में हैं। बहुत सारी बातों को तो हम लोग सुन ही चुके हैं और हमारे बुद्धिनाथ बाबा ने बुद्धि की गहराई में जा कर के बहुत सारे बातें कही ही हैं कि ये एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव परा भव कूपा। कूप मने ये कुआं भी होता है। भवसागर रूपी कुएं में, भवकूप में माया के कारण ही हम लोग हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। यही हम लोगों के दुख का कारण है। तो दुख से छूटना चाहते हैं तो कारण का तो निवारण करना पड़ेगा। माया से आगे जाना पड़ेगा। माया को हराना होगा, पराजित करना होगा। माया से आगे बढ़ने की बात होगी तो माया को पहले जानेंगे तब न। माया के लिए पहले शब्द आया माया। या मन जो नहीं है अब फिर भी सत्य भाषित होता है। भाषित होता है नहीं, लेकिन फिर भी सत्य मालूम होता है। ऐसी जो स्थिति है बहुत बार जीवन में घटती है। उसको हम लोग असत्य को भी सत्य मान लेते हैं और वही दुख का कारण होता है। यहाँ पर आपको उदाहरण दे के समझाया ही, तो मैं भी थोड़ी सी स्थिति को मैं और स्पष्ट करूँगा। एक बार हम लोग सिनेमा हॉल में थे बैठे हुए, ज़माने की बात, वो लगभग 60-62 की बात। उस समय में सिनेमा हॉल टट्टी फूस के वो बांस के घर में होता था, मेला ठेला में। और फर्स्ट क्लास वाले तो पीछे कुर्सी पर रहते थे, सेकंड क्लास वाले बेंच पर, थर्ड क्लास वाले घास पर पुआल पर रहते थे आगे में। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी था। वो सिनेमा कभी देखा नहीं था। आँख में
छाता और लाठी लेकर के वो बैठा हुआ था सिनेमा हॉल में। बत्ती जैसे गुम हुई कि ट्रेलर शुरू हो गया, लगा पानी पड़ने लग ट्रेलर में, तो पानी का दृश्य देखा तो तुरंत छाता निकाल करके तान लिया। पीछे का लोग कह रहे भाई छाता बंद करो, पानी नहीं पड़ता है। कहा बाबू साहब बनते हैं, देख नहीं रहे पानी पड़ रहा है, आज चलिएगा बिना छाता के, आप भी भींगिए, हम तो नहीं भीजेंगे। वो उसको पता ही नहीं चलता था ये स्थिति है। कुछ देर के बाद पानी बरसना ख़त्म हो गया, मोटा सा सांप निकला जंगल के दृश्य में। वो तुरंत फाड़ा कस के लाठी लेके तैयार हो गया, इसको सांप को मार देंगे नहीं तो बहुत को काट लेगा। तो लोगों ने उसको गेटमैन को कहा तो उसको पकड़ करके सिनेमा हॉल से बाहर किया। ये स्थिति हमारी है, ये हम लोग भी है तो झूठा, लेकिन सच्चा मान करके हम लोग इसको मैं मेरा के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए एक मेरा वो गुरुजी मेरे सत्संग मंदिर में था, उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। एक की मोटरसाइकिल चोरी हुई तो उसमें इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं था, बेचारा तो कहा 75,000 रुपया डूब गया पानी में। वो तो भोजनों बंद हो गया, कई दिन से खाना बंद है। और दूसरे की मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कराया हुआ था। कहा मुझ पर ताव दे रहा था, 3 साल चढ़ियो लिए हैं, मोटरसाइकिल का पैसों ले लेंगे। भाई मोटरसाइकिल तो दोनों की चोरी हुई, एक को दुख है, एक को क्यों नहीं दुख है? एक को यह है कि मेरी मोटरसाइकिल चली गई, मेरापन है उसमें, और दूसरे का क्या है, मेरापन नहीं है, गया क्या, कंपनी का गया, मेरा थोड़ी गया। ये मेरापन जो है यह दुख का कारण हो जाता है। ये मैं मेरा का लगा हुआ है। इसे तो संपूर्ण संसार ही सुने आपने, ये मायामय संसार है, सत्य का यहाँ लेश है नहीं। यत् सत्वाद मृखैव भाति सकलंग रज्जौ यथा हेर ब्रह्म। ये रामायण जी में भगवान श्री राम की स्तुति गाई गई है, वही मैंने आप लोगों को सुनाया था। जनवा माया वसवर्ति विश्वमखिलम, संपूर्ण संसार जिनकी माया के अधीन में है वो है प्रभु श्री राम। वो देवासुर जितने लोग हैं सबके सब उनकी माया के अधीन है। और यह जड़ जो संसार जड़ माया है वह भी सत्य भाषित होता है, उन्हीं की सत्यता के कारण असल में यह सत्य नहीं है। और उन्हीं का चरण केवल कमल केवल भवसागर से पार होने के लिए मजबूत नाव है, यह कहा गया। हम लोग माया की चर्चा कर रहे हैं, तो वह माया जिसको कहा गया गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जरात्मक मंडल तक तो मन को जाना ही है, तो वहाँ तक माया ही माया है। और इस माया के लिए उन्होंने जो कहा कि इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पार करेंगे, तो हम लोग हैं प्रकाश में नहीं है, अंधेरे में है। अंधेरा घर में जाइए, चोट लग जाती है, आप लोग सुने ही होंगे, रस्सी को सांप समझ के उछल गया तो पैर टूट गई। अब पैर टूट गई, रोशनी आई तो देखा रस्सी है, सांप तो था नहीं, पैर तो टूट गया, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। मतलब कहने का है रोशनी नहीं तो माया का चक्कर। इसीलिए कबीर साहब ने कहा देख माया का रूप, तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। दूसरे भजन में या कारे ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। ये गुरु की कृपा जब होती है, भेद जब पाते हैं, तब तो माया से छुट्टी मिलती है। बतलाते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कैसे होगा। तो इस तरह से और भी चर्चा हम लोग और दिन के सत्संग में सुनेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा में इसके संबंध में यह कि अंधकार में जब तक हैं घिरे हुए तो हमें माया से छुट्टी नहीं मिलेगी, दुख लगा ही रहेगा। प्रकाश में बोध होता है, सच्चाई का ज्ञान वैसे होता है
जैसे सोए सपने को सहई संस्कृति संताप रे। सोए हुए में सपने में बहुत दुख है, और जग जाते हैं तो कहते रे तो झूठा ही था। ठीक ऐसे ही साधन करके जो अंधकार के ऊपर जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष पाते करे। हम तो ये मोह निद्रा में सोए हुए थे। यह कारण है कि ये अविद्या माया, इसकी भी कम दूरी नहीं है। दो रूपों में कहा गया, तो मैं थोड़ी सी विद्या माया की चर्चा थोड़ा सुना दूं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये अत्यंत दुख रूपा है ये अविद्या माया। जैसे हम लोग बहुत तरह के दृश्य देखते हैं, वो टीवी है, और टीवी में हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं, तरह तरह के दृश्यों को देखते हैं। कितना खेला तमाशा होता है। ऐप डाउनलोड करते जाइए और तरह तरह का तमाशा आपको होता जाएगा। अपने डाउनलोड की जगह तो नहीं होगा। वो भी बहुत से लोग विद्वान आदमी हैं, जानते हैं कि किस ऐप से कौन काम होगा। मोबाइल तो आपके हाथ में है, सब काम नहीं कर सकिएगा। जो ऐप आपको डाउनलोड होगा उतना ही काम आप कर सकिएगा, और इस तरह से आप उस तरह के काम को करेंगे। या विद्या माया। और जो आपके हाथ में मोबाइल है या कंप्यूटर है, और उसमें जो यंत्र लगा हुआ है, उसको जो खोलेगा, ठीक करेगा, बनावेगा, वो रहेगा तब ना आपका वो काम करेगा। वो कंप्यूटर नहीं रहेगा, यानी उसको हार्डवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर हो गया, तरह तरह का ऐप बनाना, उससे खेला तमाशा दिखाना, ये अविद्या माया। हार्डवेयर जो है वो विद्या माया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। और दूसरे कहा एक रचई जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इसको चलावेगा कौन? मोबाइल को आप ही ने चलाइएगा, कंप्यूटर को आप ही ने चलाइएगा। ठीक इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा ही उस माया की रचना करते हैं, उसको चलाते हैं। इसलिए मंडल ब्राह्मणोपनिषद में जो हम लोग सत्संग योग में गुरु महाराज का पढ़ते हैं, निद्रा भय सरिसृपं हिंसादि तरंगं तृष्णावर्तं दारपंकं संसार वार्धिं तरतुं सूक्ष्म मार्ग मवलंब्य गुणानतिक्रम्य। तो वो जो है सत्वादि गुणानतिक्रम्य तारकम मवलोकयेत, यानी दृष्टि साधन करेंगे, बिंदु का ध्यान करेंगे, चेतना की शक्ति का सिमटाव करेंगे, अपने अंदर में धसेंगे, तब अंधकार के पार करेंगे और फिर प्रकाश में जाएंगे। तब माया मंडल की बात होगी, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। कई दिनों तक तो चर्चा होनी है, थोड़ी सी चर्चा और। ईश्वर वो कहा जो कहा ये कि माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष पर सर्व प्रद माया प्रेरक शिव। ये जो है, जो अपने को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, वो है जीव। और जो सबको संचालित करता है, बंधन देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, वह है ईश्वर। संक्षेप में इसके लिए कहूँगा कि यह कि आप लोग देखे होंगे गांव में, घर में, किसी के बेटे की नौकरी हो गई जेल में, और कोई आदमी गलती काम करके पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर दिया। दोनों जेल में है। जिसका बेटा जेल में चला गया रोता है, वकील साहब बेटा को छुट्टी दिलवा दीजिए।
टका कहाँ, पैसा कहाँ से आवेगा? तो गाय बेचो, भैंस बेचो, बकरी बेचो, किसी तरह इंतजाम करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं सब कि कैसे उसको हम निकालेंगे बाहर। यह जो है वह जो परेशान रहता है क्योंकि बेटा जेल में है और दूसरे का बेटा जेलर बाबू बन गया है। सब गौवा जमा हो गया, नहीं मानेंगे, भोज खिलाइए, आपका बेटा जेलर बाबू बन गया है, बिना भोज के नहीं छोड़ेंगे। सब खुश हैं भाई, दोनों तो जेले में रहेगा, वो जेलर बाबू भी जेले में रहेंगे और नौकरी करने वाला भी जेले में रहेगा। तो तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों खुशी हो? दोनों में फर्क है। जेलर बाबू जब मन तब भीतर, जब मन तब बाहर, अपनी इच्छा से है वो। और दूसरा है गिनती होगी, कमी हो गई तुरंत लाठी पड़ेगा पीठ पर। गिनती में देखते हैं ना, सिर्फ चोर सबको गिनती करता है ना जेल में। तो एक है अधीन में और एक है स्वाधीन। ईश्वर है स्वाधीन, वो बंध मोक्ष प्रद सर्वप्रद माया प्रेरक शिव जो है वो है ईश्वर। और एक दूसरे जो बंधन में है माया ईश न आप कह जान कहिए सो ईश, वो दोनों की स्थिति अलग अलग है। और अगली बात है अभिमान मान ज्ञान मान जह ये कऊ नाही। अभिमान रहित हो तो ज्ञानी, ज्ञान मान जह एकौ नाही। कैसे होगा? देखिए ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। सबकी व्याख्या आगे कहें सुनेंगे हम लोग, और हमारे बीच मित्र लोग सब हैं, सब सुनिए, उन लोगों से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।